नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत है। व्यंग्य की दुनिया के बादशाह के रूप में हम हरिशंकर परसाई जी को जानते हैं। परसाई जी अपनी लघु कथा और कहानी के माध्यम से समाज में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का काम किए हैं और एक के भीतर दो आदमी इनका लघु कथा है और आज हम इसी पाठ का वाचन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। एक के भीतर दो आदमी। वे मेरे मित्र हैं, परम मित्र। वे यह कहानी पढ़ेंगे और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वे इसे पढ़कर नाखुश नहीं बहुत खुश होंगे। यात्रा में मैं उनके साथ जाता हूँ तो होटल का सारा बिल वही चुकाते हैं। मैं देने लगता हूँ तो हाथ पकड़ लेते हैं, खबरदार ऐसी गुस्ताखी कभी मत करना। वे सैकड़ों रुपये मेरे ऊपर खर्च कर देते हैं, पर मैं कभी उनसे 10 रुपये मांगूं तो कहते हैं, कहाँ रखे हैं यार पैसे, हमारे लिए तो दवा के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तुम्हें कहाँ से 10 रुपये दे दें। यूँ मैं घंटे भर उनके पीछे पड़कर 10 रुपये उनसे ले लेता हूँ। मैं उठकर कहता हूँ, ठीक है, अब किसी और शहर में जाकर रहना पड़ेगा, यहाँ हमें कोई 10 रुपये देने वाला भी नहीं है। तो जेब से नोट निकाल कर वे कहते हैं, क्या फालतू बात करते हो यार, लो। मैं हर बार सोचता रह जाता हूँ कि ये ऐसे क्यों हैं। सैकड़ों रुपये मेरे ऊपर खर्च कर देंगे पर थोड़े से पैसे के लिए मना कर देंगे। सुना है बनिया मंदिर में भगवान का मुकुट बनवा देगा पर किसी को नकद 1 पैसा भी नहीं देगा। मगर वे बनिए भी नहीं हैं, साधारण संपन्न सुसंस्कृत आदमी हैं। पर यह मामला क्या है, यह किस तरह का चरित्र है। वे और हम दो मित्र उनकी कार में लंबी यात्रा पर जा रहे थे। कार उनकी, पेट्रोल उनका। रास्ता मज़े में कट रहा था। खूब हंसी मजाक चल रहे थे, एक दूसरे को छील रहे थे, कुछ गैर हाजिर बड़ों को नंगा कर रहे थे। रास्ते में 1-2 अच्छे होटल पड़े तो सोचा नाश्ता कर लिया जाए। ड्राइवर समेत हम 4 आदमी थे। आमलेट, टोस्ट, काफ़ी खूब खाया। बिल लगभग 10 रुपये हुआ। होटल मालिक से बिना कुछ जिरह के उन्होंने 10 रुपये दे दिए। अब पान खाने की बारी आई। पान के ठेले पर गए तो वे पूछने लगे, सिंगल पान कितने का देते हो। पान वाले ने कहा 7 पैसे का। वे बोले, वाह, हमारे शहर में तो 6 पैसे का मिलता है, अजब धांधली मचा रखी है तुम लोगों ने। मैं बड़े पसोपेश में पड़ा। अभी उन्होंने बिना भाव ताव के 10 रुपये होटल वाले को दे दिए थे और अब 1 पैसे के लिए पान वाले से बहस कर रहे थे। वह भी क्या सोचता होगा कि साहब फिएट कार में चल रहे हैं, आमलेट खाते हैं, मगर पान के मामले में 1 पैसा बचाना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई साहब ले लेते हैं पान, कौन बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने पान वाले से कहा, लगाओ भाई 4 अच्छे पान। पर भाई साहब रुष्ट हो गए, कहने लगे, तुम्हें साथ रखेंगे तो लूट ही जाएंगे, रहने दो जी, मत लगाओ पान, दूसरे ठेले पर खाएंगे। आखिर वे हमें पास के ठेले पर ले गए। उसने 6 पैसे के हिसाब से घटिया पान खिला दिए। भाई साहब के 10 रुपये के नाश्ते के बाद 4 पैसे बच गए और वे संतुष्ट हुए। मैंने समझा भाई साहब के भीतर 2 आदमी एक साथ हैं। एक वह आदमी था जिसने बिना ऐतराज के होटल वाले को 10 रुपये दे दिए और एक यह आदमी है जो पान वाले से 1 पैसे का मोल भाव करता है। जब वह आदमी इस आदमी को दबा देता है या दोनों आदमियों में समझौता हो जाता है तब ये 100 का नोट भी बिना हिचक के दे देते हैं। पर जब यह आदमी हावी हो जाता है तब ये 1 पैसे पर भी लड़ लेते हैं। भीतरी दोनों आदमियों में कभी
तालमेल बैठ भी जाता है और कभी नहीं भी। चले थे तब उन्होंने पेट्रोल टैंक पूरा भरा लिया था। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने लगा तो ड्राइवर ने कहा, बाबूजी पेट्रोल खत्म हो रहा है, गाड़ी अब रिजर्व पर आ जाएगी, इस पंप से पेट्रोल भरवा लें। भाई साहब ने कहा, भरवा लो। ड्राइवर साहब ने कहा, पूरा ही भरवा लेते हैं। भाई साहब ने कहा, पूरा क्यों भरवाते हो, 5 लीटर डलवा लो, आगे शहर आएगा तब भरवा लेंगे। ड्राइवर ने कहा, बाबूजी भरवाना तो पड़ेगा ही, यहीं भरवा लेते हैं। हमारे दूसरे मित्र ने भी कहा, ड्राइवर ठीक कह रहा है, भरवा ही लो। भाई साहब ने नाराज होकर कहा, तुम लोगों को पैसे की कुछ कीमत तो है नहीं, कह दिया पूरा भरवा लो, आगे क्या पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं जी, सिर्फ 5 लीटर डलवाओ। मैं समझ गया, बहस करना व्यर्थ है। वह दूसरा आदमी हावी हो गया। पेट्रोल सिर्फ 5 लीटर डाला गया। आगे चलकर जब शहर के बाहर उन्हें पेट्रोल टैंक दिखा तो वे ड्राइवर से बोले, इतने से पेट्रोल से क्या होगा, क्या हम लोगों को जंगल में डाले रहोगे? रोको गाड़ी और पूरी टंकी भरवा लो, एक डब्बा ऊपर से रख लो, लंबे सफ़र का मामला है, कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? मैं समझ गया, वह पहला वाला आदमी हावी हो गया है। पेट्रोल की पूरी टंकी भरी गई, ऊपर से एक डिब्बा पेट्रोल और रखा गया और गाड़ी आगे चली। दोपहर के भोजन का वक्त हो गया। एक अच्छा होटल दिखा तो भाई साहब ने कहा, चलो यहीं खाना खा लेते हैं। हम लोग खाना खाने बैठे तो भाई साहब ने पूछा, क्या खाओगे? हमने कहा, सादा खाना खा लेते हैं। वे बोले, नहीं, अच्छा खाना खाओ, यह होटल अच्छा मालूम होता है। उन्होंने होटल मालिक से पूछा, सरदार जी यह जो फ्रिज रखा है इसमें कुछ है? सरदार जी समझ गए, बोले, हाँ है जी, क्या पेश करूं? भाई साहब ने कहा, 3-4 बोतलें बियर की निकाल दीजिए, और यह तो बताइए कि यह जो बड़े हरफों में आपने बोर्ड लगा रखा है, यहाँ चाय हर वक्त तैयार मिलती है, इसका क्या मतलब है? चाय तो किसी ठेले पर भी तैयार मिलती है। सरदार जी ने हंसकर कहा, आप तो समझ ही गए होंगे जी, आपकी इसी फ्रिज वाली खिदमत के लिए बोर्ड लगाया है। यहाँ ठर्रे वाले भी तो आते हैं जी, वे चाय का मतलब समझ जाते हैं। भाई साहब पर इस वक्त वह पहला वाला भीतरी आदमी सवार था। हम डर रहे थे कि कहीं इसी बीच वह दूसरा भीतरी आदमी सवार हो गया तो ये हमें दाल रोटी खिला देंगे, पर वह पहला आदमी उन्हें छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने हम दोनों के लिए चिकन करी का ऑर्डर दिया, उम्दा सलाद बुलाया, ड्राइवर को मटन देने को कहा, पर खुद अपने लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। कहने लगे, भाई हमारा पेट ठीक रहता नहीं है, हम तो हल्का खाएंगे। सरदार जी फिश का एक पीस कितने का होता है? मैं समझ गया कि वह दूसरा वाला भीतरी आदमी इनके व्यक्तित्व पर हावी हो गया है। सरदार जी ने कहा, एक पीस तो जी 60 पैसे का होता है। भाई साहब ने कहा, बड़ा महंगा है। अच्छा, एक पीस फिश, आलू की सब्जी और रोटी हमारे लिए ले आओ। हम चिकन करी और ना जाने क्या क्या उड़ा रहे थे, पर भाई साहब पर वह दूसरा आदमी हावी हो गया था, इसलिए वे मोल भाव करके मछली का एक टुकड़ा और आलू की सब्जी खा रहे थे। भोजन के बाद उन्होंने बड़े बिल का पेमेंट किया, पर जब पान खाने पहुँचे तो वह दूसरा आदमी ऊपर आ गया था और वे पान के ठेले वाले से पान का मोल भाव करने लगे। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी खराब हो गई। गनीमत यह कि शहर में खराब हुई। वहाँ हमारे एक परिचित थे जिनकी कई गाड़ियाँ थीं। उनसे कहा तो उन्होंने अपने हेड मैकेनिक से कहा कि गाड़ी को बहुत जल्दी ठीक करो। हेड मैकेनिक ने लगभग 3 घंटों में गाड़ी बिल्कुल ठीक कर दी। भाई साहब बहुत खुश हुए, कहने लगे इसे कुछ इनाम दिया जाए। मैंने कहा शायद वह लेगा नहीं, फिर भी उसे 10 का नोट देकर देखो। किसी वर्कशॉप में मरम्मत कराते तो कम से कम 50 लग जाते। उसने पूरी गाड़ी ओवरहॉल कर दी है। भाई साहब ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया
वह दूसरा आदमी उन पर हावी हो गया है। बड़ी मुश्किल से वे 3 रुपये देने पर राजी हुए, तो मेरे इशारा कर देने से मैकेनिक ने ले लिए, पर इसके बाद ही वह पहला आदमी उन पर हावी हो गया। वे मैकेनिक से बोले, आपने बड़ा काम किया हमारा, आप ना होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। अब आप हमारे साथ ही खाना खाइए। और जिस मैकेनिक को 2 रुपये देने में वे आनाकानी कर रहे थे, उसे 3 रुपये का बढ़िया खाना खिला दिया। तब उनके भीतर का वह पहला आदमी ऊपर आ गया था। लौटते में एक जगह हम चाय पी रहे थे कि एक आदमी आया, बोला, मेरी बस चूक गई है, मुझे आप गाड़ी में ले चलिए, 1.25 रुपया किराया लगता है, वह मैं आपको दे दूंगा। भाई साहब बोले, 2 रुपये लगेंगे। दूसरा भीतरी आदमी उन पर हावी हो गया था। मैंने अलग ले जाकर कहा, भाई साहब, यह डाकुओं का एजेंट मालूम होता है, रास्ते में आपको डाकू पकड़कर ले जाएंगे और तब छोड़ने के लिए 50,000 आपके लड़कों से मांगेंगे। लड़के सोचेंगे धंधा जम ही गया है, पिताजी किसी काम के रहे नहीं, तो वे जवाब देंगे कि हमारा तो कोई बाप ही नहीं था। भाई साहब मेरी बात समझ गए और उसे नहीं बैठाया। जब हम अपने शहर से लगभग 80 मील दूर थे, एक पुलिस का ट्रक खड़ा मिला। सर्जेंट आया, कहने लगा, शहर में दंगे के अंदेशे के कारण यह फोर्स बुलाया गया था, पर हमारा ट्रक खराब हो गया, आप मेहरबानी करके मुझे गाड़ी में ले चलें, मैं शहर कोतवाली से दूसरा ट्रक भिजवा दूंगा। भाई साहब ने उसे बिठा लिया। रास्ते में सर्जेंट को अच्छा नाश्ता कराया। कार भाई साहब के घर पहुंची। मेरा घर तो 4 कदम पर था, कोतवाली आधा मील दूर थी। भाई साहब उतरे, मैं उतरा। सर्जेंट सोच रहा था कि गाड़ी उसे कोतवाली पहुंचा देगी, पर भाई साहब उस सर्जेंट से, जिसे 80 मील से ला रहे थे, बोले, अब आप यहाँ से रिक्शे में चले जाइए। सर्जेंट को बड़ा अजीब लगा, उसका चेहरा बहुत दीन और अपमानित था। मैंने भाई साहब से कान में कहा, इसे 80 मील से लाए हैं, आधा मील में क्या फ़र्क पड़ता है, ड्राइवर से कहिए छोड़ आएगा। भाई साहब ने कहा, तुम्हारा क्या है, हमारा तो 1 मील का पेट्रोल फूंक जाएगा। वह दूसरा भीतरी आदमी उन पर सवार हो गया था, पर वह जल्दी ही उतर गया और उन्होंने सर्जेंट को कोतवाली कार में भिजवा दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।